गिरफ्तारी का दावा सिर्फ ड्रामा है, असल मकसद अगवा और कत्ल करना है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का आम इंकशाफ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि आंसू गैस से लेकर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद अब ये बराह रास्त फायरिंग कर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता शाम जमानती बॉन्ड पर दस्तखत किए थे, लेकिन DIG ने इसे वसूल करने से इनकार कर दिया। इनके मज़मूम मकासद के बारे में कोई शक और शुबा नहीं। इमरान खान ने कहा, हमारे वर्कर्स और क़यादत गुज़िश्ता रोज से पुलिस की कार्रवाई का निशाना बन रहे हैं। आज सुबह से इनके खिलाफ आंसू गैस, केमिकल वाले पानी की वाटर कैनन, रबड़ की गोलियों और बराह रास्त फायरिंग की जा रही है। PTI चेयरमैन का ये भी कहना था कि PTI के रहनुमाओं को गैर कानूनी वारंट भेजे जा रहे हैं। इनके केसेस पहले ही अदालतों में हैं। बदमाशों की हुकूमत इन्हें अगवा और मुमकिन तौर पर कत्ल करने की कोशिश कर रही है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।